नाउ लेट मूव टूवर्ड्स द मेजर ऑफ सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहला है रेंज। ये ईजीएस्ट है, ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेंज क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं, 10 20 30 40 50 में लोएस्ट क्या है 10, हाईएस्ट क्या है 50। सो इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज। ईजी। यस, सो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है उसका? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। ऑब्वियस सी बात है, रेंज बस एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, एंड इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। पहले वाले वीडियो अगर तुमने मेरे देखे हो तब मैंने उसमें मीन, मीडियन, मोड और मिड रेंज पढ़ाया था। सो उसमें मीन अफेक्ट होता था, मीडियन अफेक्ट नहीं होता था, और मिड रेंज भी अफेक्ट हो जाता था। वैसे ही रेंज भी क्या होता है? अफेक्ट होता है आउटलायर से। आउटलायर मतलब क्या? ये जो वैल्यू है 10 20 30 40 50, ये देखो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म डेटा है ये। पर अगर इसके बीच में कहीं 110 आ जाए, सो क्या होता है ना, ये पूरा डेटा, इसकी सारी मीन, मीडियन, मिड रेंज, रेंज, ये सारे क्या हो जाते हैं? अफेक्ट हो जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वेरिएंस इज। देखो सिंपल से ना एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। 10 20 30, 10 है, 20 है, 30 है, इनका मीन क्या आया? मीन 10 20 30 डिवाइडेड बाय, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाय 3। सो इसका मीन क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। 20 मीन आ गया। अब x माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या है? मीन, और ये तो x की वैल्यू है ये सारी। तो हम क्या करते हैं? x माइनस एक्स बार, मतलब ये 10 माइनस मीन क्या है? 20, 20 माइनस 20, 30 माइनस फिर मीन क्या है? 20। सो हर एक को अपनी अपनी मीन में से माइनस करो एंड देन उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। ओके, और फिर इन तीनों को ऐड कर दो। लुक, 10 माइनस 20 यहाँ से लाया, 20 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30 का स्क्वायर। सो इन तीनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दो? n। ये कितने वैल्यूज़ है? 3। तो जब हम ये कैलकुलेट करते तब वेरिएंस निकल के आ जाता है 66.67। वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस। यहाँ पे हम डिवाइड बाय 3 करके क्या कर रहे हैं? उसका एवरेज फाइंड कर रहे हैं। और वन मोर थिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं उसका, इसका डिफरेंस का, ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। हम क्या कर रहे हैं? ईच वैल्यू को माइनस कर रहे हैं उसके मीन में से, उसका स्क्वायर कर रहे हैं एंड देन उसका एन मतलब क्या? एवरेज फाइंड कर रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला ये रहा। देन इट यूजेज स्क्वायर डेविएशन, सो द वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये स्क्वायर डेविएशन क्यों यूज़ कर? देखो 10 माइनस 20 क्या होता है? यहाँ पे -10 हो जाता है, बट अगर इसको हम स्क्वायर कर दे तो ये वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी, पॉजिटिव में आएगी। सो इसीलिए वो स्क्वायर करता है, जिससे कि वैल्यू क्या है? हमेशा पॉजिटिव में। इट इज़ मोर रिलायबल देन रेंज। रेंज से ज़्यादा रिलायबल क्या है? वेरिएंस। वेरिएंस इज वाइडली used in statistics, machine learning to understand the data variability. कभी भी वेरिएंस से ये वर्ड याद रखो कि वेरिएंस मतलब वेरिएबिलिटी। सो कभी भी तुमको डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी वो पता करना है तो तुम सिंपली उसका वेरिएंस फाइंड कर लो। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? रेंज देखा, वेरिएंस देखा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कुछ नहीं होता। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस क्या है? ये हमने ऐसे फाइंड किया, वेरिएंस ये फाइंड कर लिया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है? रूट कर दो वेरिएंस का, सिंपली आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का क्या है? ये स्क्वायर रूट है। जो तुम लोग वहाँ स्टेप फॉलो करते हो वेरिएंस को फाइंड करने, वही करना है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए तुमको क्या करना है? वेरिएंस का रूट कर देना है। एंड शोज हाउ मच वैल्यूज डेविएट फ्रॉम द मीन। वेरिएंस क्या करता था? वेरिएबिलिटी बताता था डेटा की। पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? वो बताता है डिस्टेंस क्या है, हाउ मच वैल्यू डेविएट फ्रॉम द मीन। ये मीन है और ये एस डिफाइंड हो। सो ये कितनी अलग है वैल्यू जो निकली है वो मीन से। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? वही अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। पिछले वाले वीडियो में हमने फाइंड किया था 10 20 30 सेम रहता, वेरिएंस क्या आया था उसका? 66.67। सो अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हम इसका रूट करेंगे तो वैल्यू वुड बी 8.16। स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस, फाइनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर मेजरिंग द डेटा स्प्रेड। ये स्प्रेड देखता है डेटा का। वेरिएंस क्या देखता था? वेरिएबिलिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या देखता है?
स्प्रेड देखता है कि एक्चुअल में वो वैल्यू मीन से कितनी दूर है. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स व्हाट इज मीन डेविएशन. ओके, रेंज पढ़ लिया हमने, वेरिएंस पढ़ लिया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया. अब एक टॉपिक पढ़ लो, छोटा सा है, थोड़ा अलग है, पर मीन डेविएशन. इसमें कुछ नहीं, मीन ही फाइंड करना है, पर थोड़ा सा अलग है. देखो, मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डेटा वैल्यूज फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू. सेंट्रल वैल्यू क्या होती है? मीन भी हो सकती है और मीडियन भी हो सकती है. ओके, वेरिएंस में क्या था? वो ही था कि एवरेज एब्सोल्यूट डिफरेंस. बट हम वेरिएंस में क्या करते थे? वेरिएंस में हम क्या करते थे? वो भी वहाँ पे वही हो रहा है कि इसमें से x में से x इक्वल्स टू 10 है, सो 10 में से तुम्हारा मीन क्या है? 20 मीन है तुम्हारा, तो उसको माइनस करो. बट वेरिएंस में क्या हो रहा है? हम 10 माइनस 20 का स्क्वायर कर रहे हैं, पर मीन डेविएशन में हम लोग स्क्वायर नहीं करना है. मीन डेविएशन इज द एवरेज फाइंड कर रहे हैं ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डेटा वैल्यूज़ की. क्या क्या एक वैल्यू है? एक्स की वैल्यू जो होती है ना 10 20 30, इनकी फ्रॉम दी सेंट्रल वैल्यू. एक तो मीन से इनका माइनस करोगे, बट इनका स्क्वायर नहीं होगा. ओके, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड इट बाय द सिंपल एग्जांपल. 10 20 30, मीन क्या आ गई? 20 आ गई. 10 20 30, ये क्या है? एक्स की वैल्यूज. फिर हमारा मीन क्या आ गया सबका? 20 20 20. अभी हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे. 10 माइनस 20, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस. 20 माइनस 20 एंड देन देयर इज 30 माइनस 20. ये मॉड हम इसलिए लगाते हैं कि वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, पर हम लोग इसका स्क्वायर नहीं करने वाले. ओके, सो फिर ये 10 माइनस, ये तो 0 आ गया, ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया. तो अब इसको जो 10 0 10 आया, ये 10 0 10, इसको हम क्या करेंगे? 10 ऐड करेंगे पहले तो, और फिर डिवाइड क्या करेंगे? क्योंकि हमें उसका एवरेज निकालना है ना, तो हम कितनी वैल्यूज थे? 3 वैल्यूज थे, उसमें से डिवाइड कर लिया. द आंसर इज 6.67. मीन डेविएशन गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ एवरेज डेविएशन